यात्रा है, उस यात्रा का मकसद है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। अभी तक हमारे राजस्थान में 6 एमएलए आए, ज्यादा से ज्यादा। 2008 में 6 आए, 13 में 2 आए, फिर हमारे 18 में 6 आए। और अब हमारा क्या इरादा है संकल्प यात्रा का कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर तू मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। वो शीशा तलाश कर कि पत्थर ही टूट जाए। साथियों, 6 से काम चलने वाला नहीं है। 6 विधायकों से काम चलने वाला नहीं है। काम चलने वाला है कम से कम 60 विधायकों से। 60 विधायकों से काम जब चलेगा तो साथियों, आप इस राजस्थान के विधानसभा में एक बैलेंस ऑफ पावर होंगे। एक आपके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। अगर साथियों आपने जो हम लोगों ने 60-65 विधायकों को जिताने का साथियों जो प्लान बनाया, इरादा बनाया है, अगर साथियों आप उसमें 75% भी कामयाब हो गए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इस नगर पालिका के क्षेत्र में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हम लोग आने वाले इस साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में साथियों भागीदारी करने का काम करेगी। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 425 विधायक होते थे, 425 विधायकों में आदरणीय बहन जी और हमारे मसीहा इस सदी के महानायक अनवर कांसीराम साहब ने 425 विधानसभा में 67 विधायकों के दम पे देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी को बनाने का काम किया था। अगर आपने 60 की जगह 25 भी चुन करके भेजने का काम किया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का बनेगा साथियों। क्योंकि मजबूरी में बनाए या मजबूती में बनाए, बीजेपी चाहेगी कि हमसे मिलकर के सरकार बनाए, कांग्रेस चाहेगी कि हमारी सरकार हमारे से मिलकर के बनाए, और हम चाहेंगे बहुजन समाज के हित की सरकार बने। बहुजन समाज राजस्थान में हुक्मरान समाज बने, और हुक्मरान समाज तभी बन सकता है जब हम विधायकों को जिता करके भेजेंगे। और विधायक कब बनेगा? जब हम बाबा साहब के भारत के संविधान में दिए गए उस वोट की ताकत का जो बाबा साहब ने अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी पत्नी की कुर्बानी दे करके आपको भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संविधान में बराबर के वोट का अधिकार देने का काम किया। बराबर के वोट का अधिकार, राजा का वोट, रानी का वोट, गरीब का वोट, फकीर का वोट, बड़े का वोट, छोटे का वोट, औरत का वोट, पुरुष का वोट, सबका वोट बराबर है साथियों। आज के प्रधानमंत्री का भी जो वोट है वो आपका भी वोट है। आपके एक वोट से आपके गांव का प्रधान से लेकर के इस देश का प्रधानमंत्री तक बनाने की ताकत रखता है। ये उदाहरण आपके सामने है। आदरणीय बहन जी ने इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक वोट से लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने का काम किया। तो आपके एक एक वोट की कीमत है। आप एक एक वोट से अपना बूथ जिताने का काम करेंगे। आपका बूथ जीतेगा तो आपकी विधानसभा जीतेगी, और विधानसभा जीतेगी तो आपका मुख्यमंत्री बनेगा साथियों। क्यों मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है ये भी साथियों मैं 5 मिनट में आपको बता देना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा आजादी के 75 वर्ष से ज्यादा बीत गए, और हमने आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद 15 अगस्त को हमारी आजादी को 76वां वर्ष हमने मनाने का काम किया साथियों। और हमारे वैज्ञानिकों ने कल रात आपने देखा कि चंद्रयान 3 ने बाकायदा जो
चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है, जहां पर आज तक कोई देश नहीं पहुंचा है, वहां पर अपना उन्होंने लैंड करने का काम किया है और सफलता हासिल की। दुनिया में पहला देश भारत बना है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने का काम किया है। ये हमारे वैज्ञानिकों को सही माने उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनके संघर्ष की कामयाबी है साथियों। इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई योगदान नहीं है, योगदान केवल हमारे वैज्ञानिकों का है। इसलिए उनको मैं आप लोगों के माध्यम से कोट कोट बधाई देता हूँ। साथ ही मैं ये आह्वान करता हूँ कि हमारे वैज्ञानिकों को कोई ऐसे यंत्र भी बनाने चाहिए कि आज भी आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी हमारे समाज के लोग उन मेन हॉल में घुसते हैं, उन साथियों सफाई करने के लिए जिनमें आप लोग देखते हैं आए दिन हमारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो जब साथियों सेफ्टी टैंक में घुसते हैं, मेन हॉल में घुसते हैं, आप लोग देखते हो आए दिन अखबारों में खबर आती है कि दिल्ली में 5 लोग गए, 2 लोग घुसे, 2 बचाने के चक्कर में गए, वो भी उसमें उसकी जहरीली गैस से मर गए। आज तक साथियों हम लोग वो व्यवस्था नहीं कर पाए, हमें वो भी करनी चाहिए। साथ ही साथ साथियों जो आपके राजस्थान की समस्या है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। राजस्थान का क्या हाल है? राजस्थान का हाल है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्के के 2 पहलू अगर ये कहें कि ये आपस में सगी मौसेरी बहनें हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये क्या करती हैं कि ये कहती हैं कि 5 साल राजस्थान को हम लूटें और जब लोग हमसे नाराज हो तो 5 साल कांग्रेस तुम लूट लो। और जब कांग्रेस 5 साल लूटती है, भ्रष्टाचार करती है, अन्य अत्याचार करती है, अपराधों की बाढ़ से आती है, स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव रहता है, तब जनता जब नाराज होती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है 5 साल हम लूट लें। पहले 5 साल, इससे पहले 5 साल भारतीय जनता पार्टी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी, आप लोगों ने उनको उतार के फेंका, अब उन्होंने अपने कांग्रेस की बना दी। ये आजादी के बाद से खेल चलता चला है। आप कांग्रेस के बदले भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के बदले में कांग्रेस को बनाना चाहते हैं। लेकिन आपकी आबादी इस प्रदेश में, बहुजन समाज की आबादी 85 से 90% है। अगर इस प्रदेश का बहुजन समाज अपने वोट की ताकत को समझे तो जो राजस्थान में अपराध हो रहे हैं, जो राजस्थान में अन्याय हो रहा है, जो राजस्थान में अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, बच्चों के साथ स्कूलों में भेदभाव होता है, जातिवाद होता है, और जब जातिवाद के साथ साथ उन बच्चों को मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु हो जाती है। साथियों अगर इससे निजात पाना है, शिक्षा देनी है, रोजगार परक शिक्षा अपने बच्चों को दिलानी है, अच्छा स्वास्थ्य दिलाना है, शुद्ध पेय